हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लाइव वीडियो। आज के लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज अबाउट द मार्केट्स। ठीक है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे चार्ट्स पे कि हमको क्या दिख रहा है इतने दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो लेट्स हैव अ लुक एट द चार्ट्स आल्सो, प्लस वी विल सी द ग्लोबल मार्केट्स आल्सो। विल गेट एन आइडिया कि अगले हफ्ते में, अगले 2-3 हफ्ते में क्या हो सकता है मार्केट्स में। ठीक है, विल सी द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट आल्सो, and we'll see it on the chart. Let me share my screen first. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने। ठीक है, नाउ इफ यू सी यार, निफ्टी ऑब्वियसली हैज बीन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऑन द मंथली चार्ट। ठीक है, अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो वो 60 के ऊपर है राइट सिंस जुलाई। तो जुलाई से जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो मंथली चार्ट पे बुलिश ही है सिंस जुलाई। ठीक है, सो RSI क्रॉस 60 इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड सिंस देन इट इज इन अ बुलिश टेरिटरी। RSI भी बुलिश है, और लास्ट 3 मंथ से आप देख भी सकते हैं दैट इट्स ऑल बुलिश कैंडल्स, तीनों बुलिश कैंडल्स है लास्ट 3 महीने के। ठीक है फ्रेंड्स, so monthly chart is definitely the long term trend is still bullish in Nifty अगर हम मंथली चार्ट पे एनालाइज करें तो। और इवन इफ यू सी द वीकली चार्ट, वीकली वाज अबाउट 60 हियर इन द मंथ ऑफ अगस्त, देन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ मार्केट, देन थोड़ा सा नीचे आया टुवर्ड्स यहाँ पे, सॉरी ये मंथ ऑफ, ये लास्ट ईयर का था, 2021 का था। नाउ हियर इफ यू सी, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ 1-2 हफ्ते के लिए, 640 के नीचे भी गया निफ्टी on the weekly chart, but now again it is coming near 60 and currently it has closed above 60. That's a positive sign कि weekly chart में अभी 60 के ऊपर close हुआ है। And if you see, I've drawn this trend line here, तो आप ट्रेंड लाइन पे देख सकते हैं। नाउ आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स, आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स, जैसे ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट, ऑन द थर्ड, ये थर्ड अटेम्प्ट था, एंड नाउ दिस इज द फोर्थ अटेम्प्ट। तो इन द फोर्थ अटेम्प्ट इट हैज क्लोज्ड अबव दैट वीकली ट्रेंड लाइन, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इतने हफ्तों से। फॉर सो मेनी वीक्स इट वाज डूइंग द जॉब ऑफ रेजिस्टेंस, उसके ऊपर क्रॉस नहीं हो पा रहा था, या क्लोज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, 2-3 हफ्ते पहले it did cross above the trend line, but it did not close above the trend line. But now we have seen कि यहाँ पे अभी क्लोज हुआ है ट्रेंड लाइन के ऊपर, so that's a positive sign कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है चार्ट निफ्टी का वीकली चार्ट पे। तो मंथली इज ऑलरेडी बुलिश, नाउ इन द वीकली चार्ट वी आर सीइंग इट हैज क्लोज्ड अबव द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो ट्रेंड लाइन एक्ट कर रहा था रेजिस्टेंस की तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, थर्ड टच पॉइंट, नाउ द फोर्थ टच पॉइंट में इट हैज क्लोज्ड अबव द ट्रेंड लाइन। तो ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा बुलिश हुआ है वीकली चार्ट भी, एंड RSI इज आल्सो जस्ट अबव 60 एट 60.81, तो जस्ट अबव 60 क्लोज भी हुआ है वीकली पे। और अगर हम डेली देखें तो डेली भी अबव 60 है, 61 पे। So all the three higher time frame, the short term trend, medium term trend and the long term trend is indicating कि अभी 60 के ऊपर क्लोज हुआ है। And now, and the second positive point is it has closed above the trend line after so many attempts, 4 attempt में, fourth attempt में it has closed above the trend line, so that's a good sign for the markets. And now if you see daily chart में आपको दिखेगा Bollinger Band squeeze भी है, तो ये अगर ये breakout हुआ, ठीक है, on the bullish side on the daily chart, if it breaks out in the coming days or coming weeks, then definitely we can go above 18,000 easily. ठीक है, 18,000 के ऊपर हम जा सकते हैं अगर हमको डेली में कंफर्मेशन मिला, क्योंकि वीकली में तो मिल गया है कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। नाउ इफ वी गेट अ कंफर्मेशन ऑन द डेली चार्ट, ब्रेकआउट हुआ, तो वी डेफिनेटली एक मोमेंटम भी रहेगा, क्योंकि RSI 60 के ऊपर ऑलरेडी है, प्लस अ ब्रेकआउट, देन दैट विल लीड द निफ्टी टू 18,000 लेवल्स, और उसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट बुलिश ट्रेंड ऑल्सो। सो द ट्रेंड कंटिन्यूज टू बी बुलिश, जब 18,000 क्रॉस करता है, 18,000 भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्राइस रेजिस्टेंस भी है। इफ यू सी 18,000 के पास, इफ यू सी देयर इज अ प्राइस रेजिस्टेंस अराउंड 18,000, एंड दैट 18,000 एक राउंड फिगर है। तो रिमेंबर, राउंड फिगर कैन ऑलवेज एक्ट लाइक अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, साइकोलॉजिकल, जैसे 18,000 या 19,000, 20,000, 17,000, जो ये नंबर है राउंड फिगर,
they can act like a psychological resistance in the markets, remember this, और प्लस एक प्राइस रेजिस्टेंस भी है, ठीक है. सो अगर ब्रेकआउट हुआ तो वी डेफिनेटली कैन गो अबव 18,000 ऑन द डेली चार्ट एंड निफ्टी, ठीक है. सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, व्हेन डेफिनेटली विल गेट सम बुलिश अपॉर्चुनिटीज इन ट्रेडिंग स्टॉक्स में, भी बुलिश अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बुलिश सेटअप्स मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर्स में, कैश में, ऑप्शंस में, एंड ऑफ कोर्स इंडाइसेस में लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है. तो निफ्टी का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी कोई रिवर्सल नहीं है निफ्टी के ट्रेंड में, रिमेंबर दिस, देयर इज स्टिल नो रिवर्सल इन द निफ्टी चार्ट कि यहाँ से ट्रेंड बेरिश हो गया है, वो चार्ट पे हमको इंडिकेशन नहीं मिला है अभी तक, ठीक है. सो सो द बुलिश ट्रेंड जो चल रहा है इट इज स्टिल इंटैक्ट, मतलब बाय ऑन टिप्स है, जैसे अगर रिट्रेसमेंट भी होता है सो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, या बाइंग सेटअप में भी आ सकता है टू ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आल्सो, ठीक है. सो दैट इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट कि मार्केट स्ट्रांग है, एंड कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स आवर मार्केट्स हैव डन प्रीटी वेल. अगर आप दूसरे मार्केट से कंपेयर करेंगे ग्लोबल मार्केट से, इंडियन मार्केट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, इतना नीचे नहीं गिरा जितना ग्लोबल मार्केट्स नीचे गिर रहे थे. सो दैट इज अ गुड साइन कि डेफिनेटली वी आर आउट परफॉर्मिंग, ठीक है फ्रेंड्स. आउट परफॉर्मिंग, हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को, ठीक है. लेट्स सी बैंक निफ्टी चार्ट आल्सो. तो बैंक निफ्टी आल्सो काफी बुलिश है, डेली में भी एक अच्छा ट्रेंड है, अबाउ 60 है, यू सी अबाउ 60 ऑन द डेली, मंथली में भी अबाउ 60 है, वीकली में भी अबाउ 60 है, एंड डेली में भी अबाउ 60, 4 आवर में भी अबाउ 60. So all the higher time frames here also is definitely indicating कि bullish trend है अभी भी, ठीक है. हायर टाइम फ्रेम्स में भी बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूड है, ठीक है फ्रेंड्स. सो दिस इज अ गुड टाइम टू ट्रेड, दिस इज अ गुड टाइम टू ट्रेड ऑप्शंस, फ्यूचर्स, एंड गुड टाइम टू इन्वेस्ट आल्सो, ठीक है. सो सबके लिए है मार्केट, अभी करंट जो मार्केट चल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, ठीक है. एंड सो बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अभी भी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट नहीं हुआ है, ऑल टाइम हाई इज अराउंड 41,800 के आसपास है फ्यूचर्स में. सो इट इज स्टिल हायर अबव बाय 900 पॉइंट्स, अभी भी ऊपर है, मोर देन 900 पॉइंट्स, या ऑलमोस्ट सॉरी मोर देन 1200 पॉइंट्स अभी भी ऊपर है, ठीक है. सो दैट विल एक्ट लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो ऑल टाइम हाई के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है. बट ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज टेलिंग अस कि अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है इंडाइसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में द ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट, रिमेंबर दिस, ठीक है. सो जैसे स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में काफी बुलिशनेस दिख रही है, बिकॉज बैंक निफ्टी इज बुलिश एज वेल एज द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, जो सेक्टर है वो भी बुलिश है, ठीक है. आई विल जस्ट शो यू द चार्ट ऑफ प्राइवेट बैंकिंग, दिस इज वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स मार्केट में. जैसे आप देख सकते हैं ये प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं द ट्रेंड इज, यू कैन सी द ट्रेंड जस्ट बाय लुकिंग एट द चार्ट, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व द ट्रेंड कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतने दिनों के लिए ट्रेंड क्या है. ऑब्वियसली द ट्रेंड यू विल सी, प्राइस हमको बता रहा है, जस्ट बाय लुकिंग एट द प्राइस यू कैन जस्ट सी द ट्रेंड. तो ट्रेंड इज डेफिनेटली ऑब्वियसली बुलिश है यहाँ पर अभी भी, ठीक है, डेली पे भी. एंड इफ यू सी द वीकली चार्ट, वीकली में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो द मीडियम टर्म ट्रेंड इज आल्सो बुलिश. एंड मंथली इफ यू सी, मंथली भी 60 के ऊपर है, और यहाँ पर भी एक बॉलिंजर ब्रेकआउट हो सकता है मंथली में भी, ठीक है. सो द ट्रेंड इज डेफिनेटली इंटैक्ट, और निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो सकता है, एंड इफ वी डू ब्रेकआउट वी डेफिनेटली विल क्रॉस 18,000 इन द कमिंग डेज या कमिंग वीक्स. 18,000 क्रॉस होगा तो, और वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया एक बार, देन बहुत ही ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, उसके बाद ऊपर है और भी टारगेट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल 18,000 क्रॉस होगा, yes it is definitely possible that we may cross 18,000 very soon on nifty, ठीक है. और अब ब्रेकआउट हुआ तो 18,000 के ऊपर भी जा सकते हैं टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई, ठीक है फ्रेंड्स. सो जस्ट फॉलो द ट्रेंड, जो भी आपको सेटअप है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना है प्रॉपरली, ठीक है. जस्ट फॉलो द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फॉलो द ट्रेंड, एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आल्सो यू कैन ट्रेड, या इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जस्ट फॉलो द ट्रेंड. अभी भी देयर इज नो साइन इन द मार्केट कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है टुवर्ड्स द डाउन साइड. एंड जो मैंने आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स के बारे में बता रहा था, डेफिनेटली दिस प्राइवेट बैंकिंग इज आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग सेक्टर,
एंड एफएमसीजी भी एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है और फाइनेंशियल्स भी एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो ये जो 4 सेक्टर है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज दे हैव बीन आउट परफॉर्मिंग नॉट जस्ट इन द लास्ट 10 days बट इन द लास्ट 2-3 months। ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, मतलब वो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो फोकस ऑन दीज स्टॉक्स, फोकस ऑन दीज सेक्टर्स ऑल्सो। प्लस आईटी सेक्टर थोड़ा सा बेरिश रहा था लास्ट मंथ, सो वो भी कम बैक कर सकता है अगले हफ्ते या कमिंग डेज में, तो उस पर भी हमको ध्यान देना है। ठीक है, बट जो टॉप 4 आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, जैसे मैंने बताया, ये 4 है: प्राइवेट बैंकिंग, ऑटो, फाइनेंशियल्स एंड एफएमसीजी। सो दीज आर द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। अगर आप ये सेक्टर्स के चार्ट्स देखेंगे और दूसरे मार्केट या ग्लोबल मार्केट या निफ्टी का चार्ट देखेंगे, तो ये जो सेक्टर्स है इतना नीचे नहीं गिरे कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स। इफ यू कंपेयर द चार्ट्स, कंपेयर द सेक्टर्स, इतना ये जो सेक्टर्स है, जब ग्लोबल मार्केट्स डाउन थे, these sectors were still doing pretty well. That's why it is called an outperforming sector. Remember this. Outperforming का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे गिर रहा है या ग्लोबल मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं, बट ये जो सेक्टर्स है फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है, पॉजिटिवली ऊपर जा रहे हैं। तो इन नेगेटिव सिनेरियो दीज सेक्टर्स आर आउट परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑन द अपसाइड। और सपोज मार्केट बुलिश हो जाता है, ग्लोबल मार्केट्स बुलिश हो जाते हैं, सो दीज विल बी द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स, ये बहुत जल्दी ऊपर जाएंगे फिर। ठीक है, तो इसका मतलब है आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 सेक्टर्स पे भी आपको ध्यान देना है इन सितंबर, जो भी 3 हफ्ते बचे हैं, उस पे भी हमको 4 आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स पे ध्यान देना है। एंड ऑटो हैज बीन आउट परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट 3-4 months ऑलरेडी। ठीक है, ऑटो सेक्टर के आप चार्ट्स देखेंगे, ऑप्शंस में भी हमको काफी अपॉर्चुनिटीज मिले, फ्यूचर्स में भी हमको काफी अपॉर्चुनिटीज मिले ट्रेड करने के लिए ऑटो सेक्टर में भी, लाइक मारुति, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, तो इन्होंने भी काफी आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, आइशर मोटर्स इज अ स्टॉक टू वॉच आउट फॉर अगेन। तो वो उस पे ऑटो सेक्टर पे भी आपको ध्यान देना है, अपना होमवर्क करना है, ट्राई टू फाइंड आउट सम गुड ट्रेडिंग एंड अपॉर्चुनिटीज, या ट्राई टू फाइंड आउट सम गुड स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स इन ऑटो सेक्टर ऑल्सो, तो वो भी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में है। ठीक है, तो डेफिनेटली निफ्टी लुक्स वेरी बुलिश। जैसे मैंने कहा, जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, 18,000 का रेजिस्टेंस है, बट उसको हम टच जरूर कर सकते हैं वेरी इजीली इन द कमिंग वीक्स। एंड वंस दैट ब्रेक्स देन वी कैन गो टू द ऑल टाइम हाई जो ऊपर है और थोड़ा सा। ठीक है फ्रेंड्स, सो डेफिनेटली द चार्ट्स, द वीकली, द डेली एंड द मंथली आर डेफिनेटली इंडिकेटिंग कि यहाँ से बुलिशनेस इंटैक्ट है अभी भी इन द करंट सिनेरियो। ठीक है, and if we get a breakout, then we can definitely go above 18,000 and go near the all-time high for Nifty. Okay, friends? ठीक है, so just do your homework. तो as a trader, remember आपको अपना homework consistently करना है. Remember this. ठीक है, as a trader आपको homework consistently करना है, that is a must. ठीक है, तो वो आपको होमवर्क डेफिनेटली कंसिस्टेंटली करना है, चाहे छुट्टी हो या छुट्टी ना हो। रिमेंबर, एज इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, डूइंग योर होमवर्क डेली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। तो अगर आपने प्रोसेस पे फोकस किया, होमवर्क करने पे फोकस किया, एनालिसिस पे फोकस किया, देन जो ट्रेड है या जो रिजल्ट्स है, that will take care of itself automatically. You don't need to worry about the results once you do your homework. But जो लोग होमवर्क नहीं करते, then they need to worry because they are trading blindly next day कि कौन सा स्टॉक आया, उनको खुद पता नहीं है कौन सा बुलिश कौन सा बेरिश स्टॉक है। बट अगर आप होमवर्क करते हो ठीक से, सिस्टमैटिकली, प्रॉपर आपके नोटबुक में या एक्सेल शीट में होमवर्क करते हो, बुलिश स्टॉक कौन सा है, बुलिश सेक्टर्स कौन सा है, बेरिश सेक्टर्स कौन सा है, कौन से स्ट्रैटेजी में बुलिश है, ये सब आप सिस्टमैटिकली अगर आप होमवर्क करते हो रेगुलरली, डेली, एवरी डे ऑलमोस्ट, एंड वीकेंड्स पे, then you are ready, then you have a very good probability and you'll get many opportunities to make money if you do your homework consistently, regularly. ठीक है, तो ये प्रो ट्रेडर की एक, लाइक इट्स अ क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी प्रो ट्रेडर का, कि कोई भी मार्केट कंडीशन हो, हमको हमारा होमवर्क करना है, एनालिसिस करनी है, एंड वीकली में हमको टॉप डाउन अप्रोच करना है, वीकली ऑन वीकेंड्स। तो दैट यू हैव टू डू एज अ प्रैक्टिस, दैट्स अ प्रो ट्रेडर क्वालिटी। ठीक है, चाहे आप 10 साल बाद भी मिलो मुझे, तब भी मैं यही कहूंगा, होमवर्क कंसिस्टेंटली करना है,
That is the number one thing a trader should do. Okay, friends. So thank you so much for joining us live, and we'll see you again in a different video very soon. तो माइंडसेट के बारे में भी वीडियोस लेके आऊंगा अगले कुछ दिनों में, तो उस पे भी हम माइंडसेट, रिमेंबर एज अ से 80% हमारा काम क्या है, माइंडसेट है. ठीक है. स्ट्रेटजीज रोल इज ओनली 20% इन स्टॉक मार्केट, बट जो माइंडसेट है हमारा, दैट इज 80%. दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है फ्रेंड्स. सो फोकस ऑन माइंडसेट. And a weekend पे you can read some books related to mindset या watch some videos related to mindset. उस पे भी हमको ध्यान देना है. Just don't focus on the strategy part, but जो 80% है, focus on that as well to become a pro trader. और a pro trader journey में आप जल्दी pro trader बन जाओगे अगर आप mindset पे भी ध्यान दोगे जितना आप strategy पे देते हो. ठीक है friends. So thank you so much for joining in live, and see you soon again in the next video very soon. And definitely Nifty, we can definitely cross 18,000 on Nifty, and even higher if there's a breakout on the daily chart. Okay, friends, thank you so much. See you soon again in the next video. Until then, do your homework, back test on the weekends, and do your homework and analysis for the next week. Thank you so much, friends. See you again in the next video.